हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मग्न होंगे। आज हम लेकर के आए हैं एक नया वीडियो। पिछला सेशन में हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में, है ना। तो आज का जो वीडियो है ये एक्चुअली सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें हम लोग शिक्षा के प्रकार के बारे में समझेंगे और शिक्षा के महत्व के बारे में, है ना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इसका डिस्कशन होना चाहिए, इसका वीडियो बनाना चाहिए, है ना। सिलेबस में तो नहीं है, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए, है ना। तो आइए चलते हैं आगे टॉपिक की ओर, है ना। तो शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा कितने तरह का होता है, शिक्षा किस किस टाइप का होता है ना। तो शिक्षा के बहुत सारे प्रकार है ना। शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं और विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जाता है ना। और स्कूल कॉलेज के माध्यम से, समाज सोसाइटी के माध्यम से, है ना, अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसे मुख्यतः तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है ना। तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है, तीन तीन तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला है औपचारिक शिक्षा। पहला जो है औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम लोग एक करिकुलम के तहत पढ़ते हैं, यानी कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, जहां हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है ना। रेगुलर क्लासेस जाना पड़ता है, सब कुछ रेगुलर करना पड़ता है। और एक होता है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इसको स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग जो सिलेबस या जो करिकुलम होता है उसके अलावे हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। उसके अलावे हम लोग सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है। एक होता है अर्ध औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। गैर औपचारिक शिक्षा बोल सकते हैं या निरौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं लोग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। जिसको करिकुलम से कोई मतलब नहीं है, तो स्कूल कॉलेज जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को जरूरत होता है तो हम लोग सीखते हैं, है ना। चलिए आइए टॉपिक वाइज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, है ना। तो औपचारिक शिक्षा जो है वह शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थानों में संरक्षित और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त की जाती है ना। एक वैसी शिक्षा जिसे हम स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूशन से प्राप्त करते हैं, है ना, वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है ना। इसमें पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली होती है और शिक्षा को एक निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, एक करिकुलम होता है ना, कि कोई भी कोर्स 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, और इसकी एक एग्जाम भी होती है। आपने क्या सीखा उसका मापन होता है, मापा जाता है कि आपने क्या सीखा। उसके बाद फिर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, प्राइमरी शिक्षा हो गया, सेकेंडरी शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन के तहत आता है ना। आप बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। इंडिया बिना किसी संस्थान या निर्धारित समय, निर्धारित प्रणाली की शिक्षा होती है। इसमें कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं होता है। इसको हम लोग घर से सीखते हैं, समुदाय से सीखते हैं, सामाजिक परिवेश में प्राप्त सीखते हैं, है ना। मतलब कि घर से जो शिक्षा सीखते हैं, मम्मी पापा जो सिखाते हैं, भाई बहन से सीखते हैं, भैया, तो है ना। उसके बाद सोसाइटी से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, है ना। ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है ना। एजुकेशन तो बहुत बड़ा है ना, इसको आप किसी समय सीमा में नहीं बांध सकते हैं। औपचारिक शिक्षा को एक समय सीमा में बांधा गया है कि आप इतने साल में इतना तक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन और अनौपचारिक की कोई सीमा नहीं होती, ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है ना। इसमें कोई विशेष पाठ्यक्रम या परीक्षा नहीं होती है, इसमें किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम या परीक्षा नहीं होती है ना। परीक्षा नहीं होती, यह जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है ना।
जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। जो हम लोग लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हैं एक दूसरे को देख करके, है ना, वही शिक्षा होती है। इसमें व्यक्तिगत कौशल, नैतिक शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देती है ना। यह शिक्षा नैतिकता पर जोर देती है ना। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता से शिक्षा हो गया, समाज में विभिन्न गतिविधियों से सीखा गया ज्ञान हो गया, यात्रा और अनुभव से मिली शिक्षा हो गया, ये सब क्या होगा, अनौपचारिक शिक्षा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, अर्ध औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, ये वह शिक्षा है जो किसी विशेष संस्थान या शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि इसे लचीले और स्वीकृत ढंग से दिया जाता है ना। इसमें कोई कड़ी पाठ्यक्रम, समयबद्धता या परीक्षा प्रणाली नहीं होती है ना। इसमें किसी तरह का करिकुलम ऐसा फिक्स नहीं होता कि यही चीज पर सीखना है। यह शिक्षा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए होती है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर है ना, और जो अतिरिक्त कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो सब शिक्षा होती है। जैसे कंप्यूटर शिक्षा होता है ना, डिप्लोमा करते हैं 6 मंथ का, DCA करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसका कोई इंस्टीट्यूशन का कोई करिकुलम तो है नहीं, है ना। उसका कोई एग्जाम भी नहीं होता। आप जाइए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एग्जाम एडमिशन लीजिए, 2 महीना 3 महीना 6 महीना का कोर्स होगा, वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप उसमें आप स्किल्स गेन कर सकते हैं, है ना। म्यूजिक हो गया, कला हो गया, शिल्प हो गया, व्यवसायिक प्रशिक्षण हो गया, विभिन्न कार्यशालाएं। इसमें आप इसको डिस्टेंस एजुकेशन को भी रख सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उसमें भी आप घर में रह करके पढ़ते हैं, आपको टीचर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है ना। लेकिन अब उसमें क्या है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका एग्जाम होता है पार्टिकुलर, उसका एक करिकुलम होता है ना। चलिए हम लोग पढ़ ली, देखिए हम लोग शिक्षा के 3 प्रकार, एक औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा गैर औपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन या अर्ध औपचारिक शिक्षा भी बोल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है ना। इसके बिना हमारा जीवन क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं, कोई किसी काम का कोई जिंदगी नहीं। जब मेरे हमको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तो जीने का कोई फायदा ही नहीं है, वो कोई मायने मतलब भी नहीं रखता है ना। तो मानव जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है ना। मानव जीवन में शिक्षा का जो है अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलने में मदद करती है ना। यानी कि आपके जीवन को ही सिर्फ बदलना इसका काम नहीं है, बल्कि समाज तथा राष्ट्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है ना। मतलब सिर्फ आपका विकास नहीं होगा, सिर्फ आपको चेंज नहीं करेगा, आपके साथ साथ सोसाइटी को चेंज करेगा, नेशन को चेंज करेगा, है ना। शिक्षा हमें सोचने, समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा से हमें अच्छा सोचने, अच्छा समझने, है ना, गहराई से समझने, अपने जीवन को बेहतर बनाने, आज हम किस स्थिति में, कल हमको कैसा रहना है, ये सब चीज मायने रखता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग सीखते हैं। ये सब चीज कहाँ से मिलती है, तो शिक्षा से मिलती है। तो यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो सबसे पहला चीज है व्यक्तिगत विकास, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो होता है, इंडिविजुअल, है ना। तो शिक्षा व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है ना। सामाजिक दृष्टि से भी, आत्मा की दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी यह व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती है और आत्मविश्वास प्रदान करती है, अर्थात कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास करती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है हर तरह से, है ना। चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो, किसी भी तरह से हो, है ना, वो तैयार करती है ना। उसके बाद समाज में सुधार, शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार आता है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। शिक्षा में समाज में सुधार होता है, शिक्षा से समाज में सुधार होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अच्छे नागरिक होते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है ना, अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो सोसाइटी में चेंजेस कर सकता है, उसका देख करके लोग चेंज हो सकते हैं, उसके बात मानने को तैयार होंगे, है ना। अनपढ़ आदमी रहेगा तो उसका बात मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, बोले अनपढ़ का बात क्या है, समझ में आता है। लेकिन अगर एक शिक्षित आदमी जाएगा और अपने बात को तरीके से रखेगा, तो जरूर उसकी बात मानी जाएगी, है ना, उसकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद है आर्थिक समृद्धि, है ना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी।
तो शिक्षा व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ना। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, है ना। और उसे अपने परिवार और देश के लिए आर्थिक रूप से योगदान करने में सक्षम बनाती है। जाहिर सी बात है, अगर हम रोजगार अच्छा शिक्षा करेंगे तो रोजगार प्राप्त करेंगे, और जब रोजगार प्राप्त करेंगे तो सिर्फ अपना तो नहीं देखेंगे ना, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी देखेंगे, और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी देखेंगे, और समाज के साथ साथ देश को भी देखेंगे, और वहां पे जीडीपी में अपना योगदान देंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका समानता और न्याय, इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब शिक्षा समाज में समानता का प्रचार करती है ना। शिक्षा क्या करती है, समाज में समानता का प्रचार करती है, क्योंकि यह सभी को समान अवसर प्रदान करती है ना। सभी को बराबर अवसर देती है, चाहे वे किसी भी वर्ग, धर्म या लिंग से संबंधित हो, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, उसका काम है बराबर समानता का अधिकार स्थापित करना। मतलब कि अगर हम बड़े खानदान से हैं और कोई छोटे खानदान से है, तो दोनों के बीच समानता होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ऊंच नीच भेदभाव करना है, ऐसा नहीं सिखाती है शिक्षा। उसके बाद है राष्ट्र की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ द नेशन या डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना। एक राष्ट्र के विकास के लिए उसकी जनसंख्या का शिक्षित होना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी घर का कोई मेंबर शिक्षित नहीं है तो उसके लिए नुकसान है ना। अगर सारे के सारे अगर शिक्षित होंगे तो उसके लिए प्राउड मूवमेंट होगा, प्लस वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है ना। एक शिक्षित राष्ट्र अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। सही बात है भाई, अगर मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मेरे पास खेती करने का उपकरण है बहुत सारा, लेकिन उसको यूज करने का ही तरीका नहीं पता है, तो उस उपकरण का क्या फायदा, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षित आदमी ही है उसका यूज कर सकता है, जो उसके बारे में जानता है, और जब उसका यूज करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज का, होगा कि नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है सोच और समझ में वृद्धि, इंक्रीज इन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। मतलब कि सोचने समझने की शक्ति में क्या होता है, वृद्धि होती है। शिक्षा से व्यक्ति की सोच विकसित होती है और वह चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने लगता है ना। किसी भी चीज के बारे में वो उसका जो सोच है वो चेंजेस हो सकता है ना। नेक्स्ट है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता, बेटर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही बात है, जो शिक्षित आदमी होता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख सकता है ना। अपना जिंदगी जीने का जो लाइफ का जो क्वालिटी है वो सुधार सकता है। शिक्षा से लोग अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में जागरूक होते हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप शिक्षित नहीं है तो किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, कहीं किसी भी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप अपना ही बात को सही मानेंगे। और शिक्षित है तो समझेंगे अरे नहीं ये वाला चीज सही है, अडॉप्ट करना चाहिए, होता है ना। किसी बीमारी के बारे में नहीं पता होता जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप उस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके जो प्रिकॉशन है आपको बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इसलिए शिक्षा न केवल व्यक्ति के जीवन को सुधारने का माध्यम है, बल्कि यह पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान करती है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा रोजगार, है ना, दे सकती है। शिक्षा का वक्त एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा का क्या महत्व है, व्यक्तिगत विकास करना, व्यक्तिगत विकास करता है, समाज में सुधार करता है, आर्थिक समृद्धि लाता है, समानता और न्याय दिलाता है, राष्ट्र की प्रगति करता है, करने में योगदान देता है, सोच और समझ में वृद्धि विकसित करता है ना। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के बारे में बताता है ना। तो ये है आपका इम्पोर्टेंस, शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है ना। अगर जो व्यक्ति अगर शिक्षा का इम्पोर्टेंस समझ जाएगा वो शिक्षा से भागेगा नहीं, शिक्षा को अपनाएगा, शिक्षाकरण करेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिएगा, ताकि नई वीडियो अगर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन।